दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र दाखिले की तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दाखिले की तारीख का ऐलान हो गया है। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार दाखिले की प्रक्रिया होगी। सर, दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की तारीख का ऐलान कर दिया, किस तारीख से दिल्ली में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी? जी, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं या डुएट बेस्ड जो एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड एडमिशन्स हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम 26 जुलाई से शुरू कर दिया है हमने, और ये रजिस्ट्रेशन 21 अगस्त तक चलेगा, सैटरडे तक चलेगा। तो मंडे शुरू करके सैटरडे में करेंगे। उसी के साथ ही जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं, ये एडमिशन्स हम 2 अगस्त से शुरू कर रहे हैं और ये पूरे अगस्त के अंत तक अर्थात 31 अगस्त तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेगा, जो मेरिट बेस्ड एडमिशन। तो ये हमने इसका निर्णय कर दिया। सर, दाखिले की प्रक्रिया क्या होगी? क्या जिस तरीके से जो छात्र कह रहे हैं, क्या दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव होगा या क्या कुछ होगा? दाखिले की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, और जिस प्रकार से मेरिट बेस्ड एडमिशन हर साल होते रहे हैं, और उसके साथ ही जिस प्रकार से स्पोर्ट्स के या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बेस्ड एडमिशन जैसे पिछले साल हुए थे, वो उसी तरह से होंगे। उसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया है। डुएट हमारा NTA कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा डुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट के जो एग्ज़ाम्स हैं, और उसके लिए इस बार निश्चित रूप से हमने सेंटर्स की संख्या को और बढ़ा दिया ताकि स्टूडेंट्स को कम से कम असुविधा हो। सर, यहाँ पर आपने एक बात कही कि जो अपना ECA और स्पोर्ट्स कोटा, उसका एडमिशन ट्रायल आधारित होगा। बिल्कुल नहीं होगा इस बार, क्योंकि पेंडेमिक की स्थिति है और हम नहीं चाहते कि किसी भी छात्र को कोई भी असुविधा हो और किसी प्रकार का कोई रिस्क हो। पिछली बार हमने उनके जो सर्टिफिकेट्स थे उसकी फॉरेंसिक जांच करा करके और विशेषज्ञों द्वारा करके हमने एडमिशन्स लिए थे, और मैं समझता हूँ बहुत ही सफलतापूर्ण पिछली बार हमने ECA और स्पोर्ट्स के एडमिशन्स लिए थे। कुछ कोर्ट केसेस थे, लेकिन कोर्ट ने भी हमारे निर्णयों का सम्मान किया, और मैं समझता हूँ उसी प्रकार से इस बार भी हम उसको करने में सक्षम हैं। और जो बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं और जो बेस्ट ECA के हैं, उनको ही विश्वविद्यालय में एडमिशन मिलेगा। मैं इसके प्रति पूरी तरह आश्वस्त हूँ। सर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने नई शिक्षा नीति अपना गठन के लिए कमेटी गठित की 42 सदस्य। तो क्या इस बार नई शिक्षा नीति दिल्ली विश्वविद्यालय में लागू हो रही है या नहीं, या एडमिशन नहीं भी हो सकता है? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि हमने एक 42 सदस्यीय कमेटी बनाई थी नई शिक्षा नीति के लिए, और प्रोफेसर विवेक सनेजा ने उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, और वो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो हम कह सकते हैं कि उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उसके लिए हमें सरकार के निर्देशों की आवश्यकता होगी, और दूसरा हमारी अपने विश्वविद्यालय की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो वैधानिक प्रक्रियाएँ, उनके द्वारा भी उनको निकलना पड़ेगा। जैसे कि हमारी एडमिशन कमेटी, हमारी एकेडमिक काउंसिल होती है या हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, उसके थ्रू भी उसको चुना, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी चाहे अगर मैं बात करूँ जामिया या JNU, तो सब ने MPhil को ख़त्म कर दिया, तो आपने MPhil में एडमिशन की तारीख बताई, तो अभी MPhil का एडमिशन होंगे इस वर्ष होंगे, लेकिन संभवतः नेक्स्ट अगले साल। सर, जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि क्या इस बार कुछ छात्रों की सहूलियत के लिए कुछ और ऐसी चीज़ें शुरू की गई जिससे छात्रों को दाखिले के दौरान कोई परेशानी ना आए, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन आप बता रहे हैं? देखिए, पिछले वर्ष हमने, आपको पता है, पिछले वर्ष पेंडेमिक के कारण हमने पूरा ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट लेस एडमिशन, क्योंकि वो शुरुआत थी और कुछ उसमें निश्चित रूप से समस्याएं भी आई थी, लेकिन फिर भी हमने किसी तरह से उसको सफलतापूर्वक किया था। अब हमें बहुत उसका अनुभव हो चुका है, और इस वर्ष जो हमने अपने वेबसाइट पे पोर्टल अलग से एडमिशन का बनाया है, और काफ़ी मेहनत के साथ उसको बनाया गया है, और उसमें पूरी हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। मैं समझता हूँ कि इस बार स्टूडेंट बिल्कुल, इस बार के जो एडमिशन्स हैं वो पूरी तरह से हैसल फ्री एडमिशन्स होने जा रहे हैं, और कोई भी अगर समस्या किसी स्टूडेंट को आएगी, उसके लिए हमने वेबसाइट पर इंतजाम किए हुए हैं। हम तुरंत उनका आंसर भी दे देंगे, और साथ ही यूट्यूब पे हमने कई यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, उससे भी उनको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। मैं समझता हूँ पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार उनका एडमिशन लेना और ज़्यादा सुगम और सुलभ। सर, कट ऑफ किस तरीके से निर्धारित की जाएगी, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएँ हुई नहीं है, कट ऑफ क्या पाई जाएंगी, क्या तरीका होगा कट ऑफ का? देखिए, बोर्ड से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, इसलिए हर साल में मार्क्स मिलते थे हमें, तो हमारा जो कट ऑफ को देखने का तरीका उसमें ज़्यादा बदलाव दिखेगा। कट ऑफ हमारे अलग अलग कॉलेज जैसे निर्धारित करें वैसे करेंगे, तो कोई, मैं समझता हूँ पिछले वर्षों के
के तुलना में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला, कोई ज़्यादा अप्रत्याशित कोई चीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए हमें कोई उसमें ज़्यादा असुविधा नहीं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी, जिन्होंने बताया कि पीजी कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया 26 जुलाई से शुरू हो जाएगी और स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो जाएगी। साथ ही कहा कि इस वर्ष गत वर्ष की तरह ECA और स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही होगा। गणेश पाठक, ETV भारत, दिल्ली।